तो अब आगे से शुरू करते हैं। पता नहीं वो प्रीवियस वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गई थी, तो इसको मैं पार्ट 2 में डाल दूंगा। तो अब आगे से शुरू करते हैं। तो अब बताओ, तो एबिटदा इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। एबिटदा इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। एबिटदा है ना, मैं हटता हूँ सामने से। A widely used measure of corporate profitability which stands for earnings before interest, taxes, depreciation and amortization। सबसे पहले कि ये देखा क्यों जाता है? ये देखा इसीलिए जाता है कि मान लो, जैसे मैंने बताया नीचे एग्जांपल में, कि वो -1 करोड़ वाली जो कंपनी है वो क्या है? वो है जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर। ठीक है, तो वो वैसे क्यों है पता है क्यों? क्योंकि उनका मैक्सिमम पैसा जो जा रहा है वो अमोर्टाइजेशन में जा रहा है। कैसे सर, कैसे? देखो, पूरा पूरा सेटअप ही वो ऐप पे है यार, पूरा पूरा टेक पे तो बेस्ड ही है। कौन सा उसके रियल स्टोर खुले हुए हैं? आप क्या करते हो? बस जोमेटो ऐप खोलते हो, वहाँ पे सब देखते हो, रिव्यूज़ पढ़ते हो, ऑर्डर कर देते हो, ये तो करते हो। तो पूरा पूरा सेटअप ही उनका वही है। सेकंड चीज़, जोमेटो की जो एक इंस्टेंट डिलीवरी ऐप है ब्लिंकिट करके, उसमें भी पैसा लगा पड़ा है। उसमें भी काफ़ी काफ़ी सॉफ्टवेयर के ऊपर, ऐप्स के ऊपर, टेक के ऊपर पैसा लगा पड़ा है। तो उसकी अमोर्टाइजेशन हो रही है। अमोर्टाइजेशन समझने के लिए डेप्रिसिएशन समझो। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब होता है कि मान लो, अरे कुछ भी, मान लो आपने फ़ोन लिया हुआ है, मान लो आपने 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लिया हुआ है। जिस दिन से ख़रीदा ना आपने, उसके नेक्स्ट डे बेचने जाओ, किसी को बेचोगे ना, 1.5 लाख कोई नहीं लेगा आपसे, कोई नहीं लेगा। 1 साल बाद कितने का लेगा बताओ? कोई लेगा 1.5 लाख का? 1 साल बाद भी कोई 1.5 लाख का नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्यों? क्योंकि मूल्यह्रास हो रहा है भाई, डेप्रिशिएट हो रही है चीज़। एक बार वो चीज़ यूज़ होनी अब शुरू हो चुकी है, यूज़ होनी शुरू हो चुकी है तो डेप्रिशिएट हो रही है चीज़। जब यूज़ हो रही है तो फिर वो डेप्रिसिएशन होगा, मूल्यह्रास होगा। तो उसमें भी अब जो जो टेक पे बेस्ड है उसके पास रियल कोई वैसी चीज़ तो है नहीं। एक होते इंटेंजिबल एसेट, एक होते टैंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपकी शॉप है, जैसे मैं बताया ना जूते चप्पल की शॉप है, तो वो टैंजिबल एसेट, है, वो टैंजिबल है, आप उसको छू सकते हो। ठीक है, आपकी जो मशीन उसमें इन्वॉल्व है उसको छू सकते हो, उसको बनाने में, उसको जो भी करने में। तो उस पर डेप्रिसिएशन होता है। ऐसे जो मैं जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐप पे बेस है, टेक पे है, सॉफ्टवेयर पे है, तो उसमें डेप्रिसिएशन थोड़ी होगा, छू नहीं सकते, वो टेंजिबल एसेट है। उसमें होता है अमोर्टाइजेशन। उसका भी कुछ वैल्यू हास, कुछ मूल्यह्रास हो रहा है, कुछ मैं उसका भी कुछ वैल्यू कम हो रही है ना। तो उसके लिए अलग से फंड्स बनाया जाता है, उस फंड में उस पैसे को डाला जाता है, उस अमाउंट को, जो भी डेप्रिशिएट हो रहा है, जो भी अमोर्टाइज हो रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में दोबारा से उसमें पैसे लगाना पड़ेगा ना। फ़ोन है, धीरे धीरे आपने यूज़ कर लिया, 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद नया फ़ोन लेना पड़ेगा ना, वही चीज़ है। तो इसीलिए एबिटदा देखा जाता है कि डेप्रिसिएशन हटा के, अमोर्टाइजेशन हटा के, टैक्स को हटा के, आपके जितने भी बीमा वीमा जो भी आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, जो भी आपके रेंट हैं, मान लो आपने 1.5 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये का लोन लिया हुआ है, अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी इस ऐप में, टेक में, या अपने जूते चप्पल की शॉप में, क्यों किया हुआ है? जिससे कि आप उसमें आगे जाके कमाओगे ना। भले आज वो दिख रहा है कि आपके ऊपर लोन है, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, भले आज वो अर्निंग ज़ीरो है, आज वो अर्निंग माइनस में है, लेकिन आने वाले टाइम में तो खेला बड़ा हो जाएगा भाई। एक बार जहाँ चीज़ सब सेट हुई, जहाँ पे, जैसे व्हाट्सएप, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जैसे व्हाट्सएप पहले कुछ भी नहीं था यार, कोई इनका मॉडल ही नहीं था रेवेन्यू का, बट भर भर के इन्वेस्टमेंट मिल रही थी। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट देता उसे पता था कि अब आने वाले टाइम में एक बार जहाँ ये घर घर तक व्हाट्सएप पहुँच गया तो भाई तुरंत लाओ सब्सक्रिप्शन मॉडल। ओपन एआई, जिसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदा गया, उसका क्या सीन था? उसका यही सीन तो था कि आप, अभी तो ठीक है, अभी तो लोगों को हैबिट दिलाओ, जैसे वो यूज़ करना शुरू करेंगे पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके आएंगे और कमा जाएंगे, खेला हो गया। उसी वक्त खेला होगा जैसे पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल आया, तुरंत तुरंत रेवेन्यू आ गया। तो ये चीज़ होती है, आप समझ रहे हो। इसलिए एबिटदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है मे बी अभी वो माइनस में, क्योंकि उसका उसका बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, चाहे वो टेक में, चाहे उसकी वो ऐसी चीज़ में जो आगे पर फ्यूचर में उसका रेवेन्यू तगड़ा होने वाला है। इसीलिए एबिटदा देखा जाता है, क्योंकि एबिटदा ही रियल फिगर बताएगा कि भाई खेला तो तगड़ा चल रहा है, खेला तगड़ा चल रहा है। ठीक है, इसीलिए एबिटदा पूछा जाता है। तुम एबिटदा बता दो, बाकी नेट प्रॉफिट वगैरह तेल लेंगे, तुम एबिटदा बता दो, उससे मैं जान लूँगा कि क्या है। ठीक है, तो ये होता है एबिटदा, जो मैंने समझाया आपको। और कंपाउंड बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। अब मैं क्या करूँगा, अब हम नेक्स्ट, अब उसमें हम चलेंगे, इसमें शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग की वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट सेलिंग के बाद हम बात करेंगे सीधा ऑप्शन कीज़ के ऊपर। ठीक है, उससे ये बात अपनी स्टॉक मार्केट सीरीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी।